होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की विजय, एक प्रेरणादायक कथा। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को भारतवर्ष में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है। यह कहानी हमें न केवल अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हिरण्यकशिपु हुआ करता था। वह अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और एक अनोखा वरदान प्राप्त किया। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि 1. उसे न तो कोई देवता मार सके, न कोई मनुष्य। 2. उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में। 3. उसे न धरती पर मारा जा सके, न आकाश में। 4. उसे न घर के अंदर मारा जा सके, न बाहर। 5. उसे न कोई अस्त्र मार सके, न कोई शस्त्र। इस वरदान के कारण वह अमर जैसा हो गया। वह अभिमानी और क्रूर हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा होगी, अन्य किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन सत्य यह है कि जो भी व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी बन जाता है, उसका पतन निश्चित होता है। हिरण्यकशिपु को यह एहसास नहीं था कि उसकी शक्ति भी उसकी हार को नहीं रोक सकती। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद, जो बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके गुरु उसे कुछ भी सिखाते, लेकिन वह हर बार कहता, सभी जीवों के स्वामी भगवान विष्णु हैं, केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली, तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग रहा। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो, तो कोई भी शक्ति हमें डगमगा नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। 1. पहला प्रयास, उसे ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सुरक्षित नीचे उतार दिया। 2. दूसरा प्रयास, उसे विष पिलाया गया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। 3. तीसरा प्रयास, उसे जंगली हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथी भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सके। 4. चौथा प्रयास, उसे समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। यह सभी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम सच्चे रास्ते पर हैं और हमारे इरादे नेक हैं, तो सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए, फिर भी हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने छल पूर्वक प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। 1. प्रहलाद सुरक्षित रहा। 2. होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ अन्याय करेंगे, तो अंततः उसका दंड हमें ही भुगतना पड़ेगा। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद अब भी जीवित है, तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारे भगवान सच में है, तो वह कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, वह इस खंभे में भी है। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया और प्रहलाद को राजा बना दिया। होलिका दहन की यह कथा हमें अनेक प्रेरणादायक बातें सिखाती है। 1. सत्य की हमेशा जीत होती है। प्रहलाद के विश्वास और सत्य की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को कोई पराजित नहीं कर सकता। 2. अहंकार का पतन निश्चित है।
हिरण्यकशिपु अपने अहंकार में अंधा हो गया था। उसकी शक्ति और वरदान भी उसे नहीं बचा सके। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। 3. धर्म और भक्ति की शक्ति। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने उसे हर संकट से बचाया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे हैं तो परमात्मा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। 4. छल और बुराई की हार। होलिका ने छल पूर्वक प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही जलकर मर गई। यह हमें सिखाता है कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो अंततः हमारा ही बुरा होगा। 5. धैर्य और सहनशीलता सफलता की कुंजी है। प्रहलाद ने हर अत्याचार को सहन किया, लेकिन अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। इसी तरह अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शाश्वत संदेश है। यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह नष्ट हो जाएगी। सच्चाई और अच्छाई की जीत हमेशा होती है। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इसलिए